नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, आज एसएससी एमटीएस का पेपर था, 14 मई है आज। पेपर 10 से 12 था, लेकिन अभी लोग कह रहे हैं जैसे कि लीक हो गया है। ये लीक क्यों हो गया है इसके लिए मैं बताता हूँ। देखिए, एक नीतू सिंह मैडम है, एसएससी की काफ़ी जानी मानी मैडम है। उन्होंने एक पोस्ट किया था फेसबुक पे, और वो पोस्ट था करीबन 11:10 के आसपास था वो, जबकि पेपर होता है 10 से 12 तक, और 10 से 12 के पहले किसी को निकलने नहीं दिया जाता है। और उन्होंने जो पेपर पोस्ट किया है, अगर आप उनकी पोस्ट देखें जाके, तो कुछ क्वेश्चन मैंने खुद मिलाए, और मेरे पास पेपर भी अभी आ गया, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन उसका देना था। और मैंने बोला भी था, कल मैडम ने बोला था कि आप लोग पेपर भेज दीजिएगा कि मैं सॉल्यूशन उसका तुरंत दे दूंगा। सॉल्यूशन तो मैं अभी दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको अपडेट बता देता हूँ कि जो पहली शिफ्ट थी 10 से 12 की, उसके जैसे 2-3 क्वेश्चन मैंने मिलाए, और वो एकदम एग्जैक्टली वही है। 3-4 क्वेश्चन, जैसे एक वो जो मैट्रिक्स वाला आता है वो जस्ट था, वही क्वेश्चन आया जो मैडम ने दिया था, वही वाला था। इसमें आंसर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो सेम है। और दूसरी बात, एक जैसे जो जनरल अवेयरनेस में देखे तो एक गोविंद वल्लभ पंत सागर वाला क्वेश्चन था, प्लस उसमें जो ये अटॉर्नी जनरल वाला क्वेश्चन था, पावर्टी वाला क्वेश्चन था, जो पावर्टी इन इंडिया कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन मैंने मिलाया, और एग्जैक्टली वही मुझे मिले। तो मतलब पेपर ये फिर से लीक हो गया है एमटीएस वाला, ये 14 मई वाला जो पहला शिफ्ट वाला है। अब ये तो हद हो गई, क्योंकि एसएससी में ऐसे सीजीएल में भी बहुत सारे केसेस होते रहे हैं, और एमटीएस में फिर से हो रहे हैं। तो अब सरकार को जरूर इसमें जागना चाहिए और कुछ करना चाहिए कि ये जैसे नीतू सिंह मैडम के पास, वो तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, और उनके पास किसी तरह पेपर पहुंच जाता है। उसकी ऑथेंटिसिटी ऑफिशियल तो कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन जब उन्होंने 11 बजे पोस्ट किया है, मतलब 11 सवा 11 बजे पोस्ट किया है, तो जबकि पेपर 10 से 12 है, तो उससे पहले कैसे पहुंचा। तो ये सब चीज़ें जरूर एक बार देखनी चाहिए सरकार को। और जितने एमटीएस के लोग हैं, जितने लोग इतनी मेहनत करके बताइए पेपर देते हैं, और मैंने देखा कई सारे क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस के हैं, वो डायरेक्ट हमारे जो वीडियोस मैंने आपको मैडम ने दिए थे उससे डायरेक्टली आए क्वेश्चन। तो पेपर तो कई सारे लोगों का अच्छा हुआ होगा, और जनरल अवेयरनेस वाला तो कम से कम अच्छा हुआ ही होगा। बाकी सॉल्यूशन मैं एक बार दे दूंगा आपको, लेकिन ये बार बार ये लीक होना ये ठीक नहीं है। और मतलब इंडिया की एजुकेशन सिस्टम के लिए और इंडिया के लिए इतने एसएससी जैसे मल्टीटास्किंग जो वाला एग्ज़ाम होता है एमटीएस वाला, और कितने सारे लोग देते हैं और कितनी ज़्यादा तैयारी करके देते हैं, और फिर अब मान लीजिए कुछ लोग का कितना अच्छा पेपर गया होगा, ज़्यादा एक्यूरेसी से किया होगा उन्होंने, और फिर उनको ये पता चलेगा कि पेपर ही लीक हो गया है। तो फिर वही भागा दौड़ी, फिर वही एग्ज़ाम में जाना, फिर वही मेहनत, फिर वही फ्रस्ट्रेशन। बड़ा दिक्कत होती है ये सब सुन के। प्लीज़ मोदी जी कुछ करिए इसमें, और एसएससी वाले जो भी ऑफिसर्स हैं, प्लीज़ अब ज़रूर स्टेप लीजिए। पहले भी हुआ था 30 अप्रैल को, फिर हो रहा है बार बार। मतलब ये चीज़ें ठीक नहीं है। और जैसे इंडिया में अब लोग बोलते हैं कि एजुकेशनल रिफॉर्म भी आ रहे हैं, तो अब ये अगर ये एसएससी इतना बड़ा, देखिए सबसे बड़ा होता है जैसे यूपीएससी, उसके बाद माना जाता है एसएससी में लाखों लोग बैठते हैं, करोड़ों लोग बैठते हैं, कम से कम 1-2 करोड़। तो अगर आप पूरे एसएससी के एग्ज़ाम मिला लीजिए, सीजीएल एमटीएस, 1 करोड़ से तो ऊपर ही लोग बैठते हैं, और उस एग्ज़ाम में अगर पेपर लीक हो जाए बार बार, तो अच्छी बात नहीं है ये। ऑथेंटिसिटी इसकी ऑफिशियल जो नोटिस आएगा वो तो अभी आएगा ही, लेकिन फेसबुक पोस्ट पे और वायरल हो चुका है, और उसके जो आंसर्स हैं वो तो गलत हैं, जो भी जैसे सर्कुलेट हो रही है जो पिक। लेकिन पेपर तो लीक हुआ है, क्योंकि जो 11 बजे अगर क्वेश्चन आ रहा है फेसबुक पोस्ट पे, और वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन मैंने खुद मिलाए हैं, और वही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर तो दिक्कत है। तो अभी आप लोग निराश मत होइए। अब देखिए, सरकार कुछ ना कुछ इस पर जरूर करना चाहिए इनको। और ये सब चीज़ें, मतलब कम से कम ये स्टूडेंट वाली जो एजुकेशन वाली फील्ड में, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए इतनी ज़्यादा। एक तरफ तो हम ये दावा कर रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया बन गए हैं, और डिजिटल इंडिया इतने सारे कैंपेन चल रहे हैं, और जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो लोग इतनी मेहनत तैयारी करके पेपर देते हैं, उन्हीं का पेपर लीक हो जाता है। कितना फ्रस्ट्रेशन आती होगी कि मतलब पेपर लीक हो गया, बताइए। जिन लोग का पेपर अच्छा हुआ उन लोग को कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगी अब कि दोबारा फिर वही सब चीज़ें आ पाएंगी कि नहीं। क्योंकि थोड़ा बहुत पेपर में मेहनत तो होती है, लेकिन लक भी तो होता ही है कि आपने अच्छा पेपर गया, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है वैसे।